और नवरात्र में घर में कहां और कैसे कपूर जलाने से क्रूर ग्रह भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और साथ ही आपकी जिंदगी से हर दोष दूर हो जाएगा। आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, अब हम कपूर जलाने की बात कर रहे हैं। कपूर एक ऐसी चीज है जिसको जलाने से तत्काल नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। अलग अलग धूप की अलग अलग विशेषता होती है और उनसे आपको जीवन में होने वाले फायदों की बात मैं बताना चाहूंगा। नवरात्र में कपूर जलाने से देवदोष पितरदोष का नाश होता है। नवरात्र में घर में कपूर जलाने से राहु और केतु का प्रकोप समाप्त हो जाता है। हर दिन सुबह और शाम घर में कपूर जरूर जलाना चाहिए। जिस घर में रोज सुबह कपूर से और शाम को कपूर से राम दरबार की आरती की जाती है, हनुमान जी की आरती की जाती है, लक्ष्मी गणेश की आरती की जाती है, भगवान शिव की आरती की जाती है, उस घर में सदैव रिद्धि सिद्धि का वास होता है। घर में सीढ़ियां, बाथरूम, मुख्य द्वार अगर गलत डायरेक्शन में हैं तो सभी जगह पर एक एक कपूर की टिकिया रखनी चाहिए। इससे इन जगहों के वास्तु दोष से पड़ने वाला बुरा प्रभाव खत्म हो जाएगा। नवरात्र में रात में सोने से पहले एक पीतल के बर्तन में घी से भीगी हुई कपूर जलाने से तनाव से मुक्ति मिलती है और गहरी नींद आती है। नवरात्र में घर में कपूर जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से हर प्रकार की दुर्घटना एवं दुर्भाग्य से बचाव होता है। आपको हमेशा अगर थकान महसूस होती है, लो एनर्जी फील करते हैं, तो नवरात्र में हर रोज पानी में कपूर के तेल की कुछ बूंदें डाल करके उस पानी से नहाने की कोशिश कीजिए। फिर आप अपने अंदर अंतर महसूस करेंगे। नवरात्र में कपूर के तेल के साथ चमेली के तेल की कुछ बूंदें भी पानी में डालकर अगर आप स्नान करेंगे तो राहु, केतु और शनि का दोष आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। कपूर और चमेली का तेल नहीं है तो कपूर सुबह शाम घर में जरूर जलाएं। अगर पैसे से स्थिति कमजोर हो रही है तो नवरात्र में रात में अपनी रसोई साफ करके रखें। वहाँ चांदी की एक कटोरी में कपूर और लौंग रख करके रोज जलाएं और ये तब करें जब ज़्यादा करके लोगों का किचन में आवाजाही ना हो। मतलब परिवार के लोग भोजन करके अपने अपने बिस्तरों पर जा चुके हों। आप पूरे किचन की सफाई कर लीजिए। चांदी की कटोरी में श्रद्धापूर्वक 2 टुकड़े कपूर के और 2 लौंग रख करके इसको जला करके छोड़ दीजिए। फिर आप देखिए कैसे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्र में धूप, गुग्गल, कपूर या फिर कंडे जलाने से न सिर्फ घर में नेगेटिव एनर्जी दूर हो सकती है बल्कि आपकी जिंदगी से जुड़ी 50 परेशानियां भी खत्म हो सकती हैं। इसीलिए आज पंडित जी आपको अलग अलग चीजों के बारे में खास जानकारी दे रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं गुग्गल की, जिसकी घर में धुनी देने से आपका जो कारोबार है वो बढ़ सकता है, खराब सेहत ठीक हो सकती है और परिवार में खुशियां दोगुनी हो सकती हैं। तो चलिए गूगल कैसे खास है ये जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, ये बात समझ लीजिए कि गूगल जलाने से सिर्फ 50 फायदे नहीं होते हैं। हमारे समझ से गूगल धूप जलाने से सृष्टि में जितने फायदे हो सकते हैं वो सारे फायदे होते हैं। देवता प्रसन्न होते हैं, पितर प्रसन्न होते हैं, घर की नेगेटिविटी समाप्त होती है, आपका रोग कमज़ोर होता है, आपको दवाइयाँ लगने लगती हैं, आपके परिवार में सामंजस्य रहता है, परिवार में हर प्रकार की एकता बनी रहती है और कभी दैवी घटनाएं नहीं होती हैं। क्या इन सारे सुखों को आप 50 की गिनती में एडजस्ट कर पाएंगे? नहीं। जीवन के समस्त बाधाओं को संपूर्ण रूप से रोग, ऋण और दरिद्रता को जलाने के लिए धूप का इस्तेमाल
कलयुग में वरदान सिद्ध करता है। गूगल ये भी हवन सामग्री में डाली जाने वाली एक चीज है। अगर आपने बबूर गोंद देखा होगा तो उसी तरह का गूगल भी होता है। इसको आप तोड़ेंगे तो हल्का सा ये चिपका हुआ निकलेगा। इसको खटाक की आवाज से नहीं तोड़ा जा सकता। और हर हवन सामग्री में गूगल जरूर डाला जाता है। अगर तगर नागर मुथा कूटछणीला जटामासी सुगंध बाला देवदारू का चूरा चंदन भूरा गुगुल काला तिल जौ चावल घी गुड़ ये दशांग में चीजें डाली जाती हैं। इसमें गूगल भी डाला जाता है। गूगल का इस्तेमाल सुगंध के लिए इत्र और औषधि के निर्माण में किया जाता है। गूगल की खुशबू से सिर दर्द तुरंत दूर होता है और सेहत में सुधार होता है। नवरात्र में घर में गूगल की धुनी देने से नजर दोष, प्रेत दोष, जादू टोने का दोष अपने आप समाप्त हो जाता है। परिवार में बहुत कलेश होता है तो नवरात्र में एक बार गाय के उपलों पर गूगल को जलाइए। गाय के उपलों को जला करके उसके ऊपर गूगल से हवन कीजिए और उसकी धुनी पूरे घर में दिखाइए। आपका कारोबार अगर घाटे में जा रहा है, ग्राहक बढ़ नहीं रहे हैं, बगल वाली दुकान पर बिक्री है लेकिन आपके यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता है, तो रविवार के दिन अपने घर में गूगल की धुनी दिखाना जरूर शुरू करिए। और यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 महादशा या ढैया में कष्ट बढ़ रहा है तो शनिवार को अपने पूजा घर में हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र के सामने गूगल की धूप जरूर दिखाएं और ओम बल सिद्धिकराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। या फिर अगर सरल मंत्र आप करना चाहते हैं तो ओम हंग हनुमतये नमः इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं हनुमान और अपने भक्तों को रिद्धि सिद्धि आसानी से दे देते हैं हनुमान। और हर समय छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी परेशानी में अपने भक्तों के प्रत्यक्ष सहायक बनकर उपस्थित होते हैं हनुमान। मुकदमे या कर्ज की समस्या अगर बढ़ रही है तो नवरात्र में माँ दुर्गा के सामने गूगल की धूप जला करके दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये दुर्गा सप्तशती का 700 मंत्र 700 कल्प वृक्ष के समान है। बहुत लोगों को 50 साल हो गए हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करते, लेकिन मैं कोई अहंकार के साथ नहीं कह रहा हूँ, विनम्रता के साथ कह रहा हूँ। जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, दुर्गा सप्तशती के आशय को समझ पाना बहुत कठिन है, क्योंकि इसके हर मंत्र एक तो भगवान शिव के द्वारा कीलित हैं, दूसरे इतने गूढ़ और रहस्य भरे हुए हैं कि इसे कोई ललितांबिका का साधक ही आपको टीका करके और यथार्थ से परिचित करवा सकता है। इसलिए दुर्गा सप्तशती का तो दर्शन करने मात्र से वो पुण्य प्राप्त होता है जिसकी कोई सीमा नहीं। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक देख लीजिए, तब भी आपको पाठ करने का फल मिल जाता है। अब मेरे कहने से आसान तरीका आपको मिल जाएगा कि अब तो पाठ भी नहीं करना है, पंडित जी ने कह दिया है, बस दुर्गा सप्तशती देख लो। ऐसा मत करिएगा। दुर्गा सप्तशती उन लोगों को देखने के लिए कह रहा हूं जो पाठ करना नहीं जानते हैं, जिन्हें पाठ नहीं आता है, जो माँ को मदर नहीं जानते हैं, माँ को मम्मी नहीं जानते हैं, माँ को सिर्फ माई जानते हैं, उनके लिए है और उनके लिए ये वरदान है। इसलिए हर परिवार में दुर्गा सप्तशती की एक पुस्तक जरूर होनी चाहिए और उसे अच्छे आसन पर रख करके जैसे आप कलश की पूजा करते हैं वैसे ही आपको दुर्गा सप्तशती के पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके घर परिवार में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है,
फाइनेंशियल क्राइसिस है, हर छोटे बड़े कार्य में मुश्किलें आती रहती हैं। तो ऐसे में नवरात्र में किस चीज से मां अम्बे की आरती करें, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, बीमारी कई कारणों से आती है। एक तो बीमारी आती है जन्मजात बच्चा बीमार होकर पैदा ही होता है। दूसरी बीमारी होती है कि बच्चे की देख रेख खान पान उसका सुव्यवस्थित नहीं है। तीसरी बीमारी होती है कि मनुष्य जानबूझ करके कुपथ्य का अनजाने में सेवन कर लेता है, जिससे बीमारी होती है। और चौथी बीमारी होती है कि यदि आप अपने खान पान शौक श्रृंगार पर पैसे खर्च कर रहे हैं और आपके पितर अधोगति को प्राप्त हो रहे हैं, पितरों के लिए आप 1 रुपया नहीं खर्च कर रहे हैं, तब भी आपके शरीर में बीमारी लगती है, क्योंकि आप भी उन सुखों का उपभोग न कर पाएं जो आपके पितर नहीं कर पा रहे हैं। तो लोबान एक तरह की औषधि है। नवरात्र में लोबान की धुनी घर में दिखाने से विषैले तत्व, हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस वातावरण में खत्म हो जाते हैं। लोबान को हमेशा गाय के कंधों पर रख करके जलाना चाहिए। कोई लोग आम के लकड़ी का जो कोयला होता है उस पर भी लोबान रख करके और कोयले पर फूंक मार करके उसका धुआं उठा करके पूरे घर में उसके धुएं को फैलाते हैं। लोबान जलाना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है गाय के गोबर के उपले पर या आम की लकड़ियों के जले हुए कोयले पर। आपके परिवार में अगर कोई परेशानी बनी रहती है, परिवार का कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है, किसी को नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, घर में धन की परेशानियां बढ़ी हुई हैं, तो छोटे छोटे काम भी बड़ी कठिनाई से पूरे होते हैं, तो नवरात्र में घर में लोबान की धुनी दिखानी चाहिए। लोबान, गुग्गुल, कपूर, देसी घी और चंदन का भूरा एक साथ मिलाकर गाय के कंडे पर जलाकर नवरात्र में पूरे घर में धुनी देने से नकारात्मक शक्तियां प्रभावहीन हो जाती हैं, सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। ये आप ऐसे देख सकते हैं कि आपके चेहरे की उदासी खत्म हो जाती है और आपके चेहरे पर एक चंचलता का भाव स्वाभाविक रूप से नजर आता है। नवरात्र में लोबान को जलाने से पारलौकिक शक्तियाँ, जिन्हें हम आत्माएं कहते हैं, वो भी आकर्षित होती हैं। तो माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए नवरात्र में एक बार गाय के कंडे पर जलती हुई लोबान रखकर उसको पूरे घर में जरूर घुमाना चाहिए। पितरों की कृपा पाने के लिए और हर संकट से बचने के लिए नवरात्र में कंडे से कैसे करें मां अम्बे को प्रसन्न, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं। देखिए, ये नवरात्र का दिन चल रहा है, जानते हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आकाश को पकड़ करके जमीन पर ले आएं, सूरज और चंद्रमा की गति बदल दें। ये सब बड़बोलापन मेरा नहीं है, ये शक्ति का पुरुषार्थ है, शक्ति का पुरुषार्थ है। और शक्ति वो है जो आपकी आंख की पुतलियों को ऊपर नीचे करने की ताकत देता है, आपको उठने बैठने की ताकत देता है, आपको खाने पीने चलने की ताकत देता है। शक्ति उसका नाम है। शिव शब्द जब आप कहते हैं तो शिव में ई की मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, जो शक्ति का वाचक है। इसी शिव में से जरा आप ई निकाल दीजिए, देखिए क्या होता है, शिव 100 हो जाता है। जब भगवान शिव भी शक्ति विहीन होने पर मुर्दा के समान हो सकते हैं, तो फिर सांसारिक मनुष्यों का और जीव जंतुओं का, जड़ स्थावर जंगम प्राणियों का क्या कहना। तो भाई, गुड़ घी की कंडे के साथ जलाई गई धूप को अग्निहोत्र भी कहते हैं। गुरुवार और रविवार को अपने घर में गुड़ और घी मिलाकर के कंडे पर रख करके जलाना चाहिए। इससे वातावरण और मन मस्तिष्क शांत रहता है, परिवार में कलेश नहीं होगा और माँ लक्ष्मी का वास घर में सदा सर्वदा के लिए होगा। लेकिन धूप के साथ साथ एक बात और ध्यान रखना होगा, घर की महिलाओं का सम्मान नंबर 1 पर होना चाहिए, क्योंकि महालक्ष्मी अगर आएंगी तो किसके हृदय में विराजमान होंगी? आपके घर की गृहलक्ष्मी के ही हृदय में विराजमान होंगी। तो गृहलक्ष्मी का सम्मान जब घर में होगा तभी महालक्ष्मी आकर के उनके हृदय में विराजमान होंगी। गुड़ घी कंडे की धूप पर दिखाने से देवदोष और पितर दोष दोनों खत्म होता है। हर संकट को व्यक्ति
आसानी से पार कर लेता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको गुड़ और घी की धूप कैसे दिखानी है। सबसे पहले एक कंडा जलाइए, उस पर बराबर मात्रा में गुड़ और घी मिला लीजिए। देवताओं की कृपा पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करके अपने हाथ की उंगलियों से चारों ओर जल गिराइए। पितरों की कृपा पाने के लिए अरेमा सहित अपने पितरों का ध्यान करके गुड़ और घी की धूनी के चारों ओर अपने अंगूठे से जल अर्पण करें। सुबह गुड़ घी की कंडे के साथ जलाई गई धूनी से देवता प्रसन्न होते हैं। शाम को गुड़ घी की कंडे के साथ जलाई गई धूनी से पितर भी प्रसन्न होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। बांस का पौधा कैसे दुर्भाग्य को दूर करके आपके सौभाग्य को बढ़ा सकता है, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, बांस के बारे में मैंने बहुत ढेर सारी ये बातें तो आपसे करी हैं कि बांस के उपयोग से किस तरह से हमें नुकसान होता है। जैसे बांस की तीली से हमें अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होता है। बांस की लकड़ियों को सूखी हुई हमें चूल्हे में जलाकर उस पर भोजन नहीं बनाना चाहिए। उससे जो धुआं निकलता है उसमें कैंसर बढ़ाने की क्षमता होती है। बांस की सूखी लकड़ियों को जला करके हमें अलाव नहीं सेंकना चाहिए, उससे कैंसर की संभावना होती है। लेकिन क्या बांस भी बदल सकता है आपकी किस्मत? ये बात आज मैं आपको बताना चाहूँगा। तो देखिए, आपने भी देखा होगा अपने घरों में जब भी किसी का जनेऊ संस्कार हो रहा होगा या जब भी किसी का विवाह हो रहा होगा तो बांस का ही मंडप बनाया जाता है। जहाँ कहीं सतचंडी, सहस्त्रचंडी, अयुत चंडी, लक्षचंडी यज्ञ हो रही होगी वहाँ भी बांस का ही मंडप बनाया जाता है। यहाँ तक कि पितरों के लिए जब श्राद्ध किया जाता है, एकादशाह श्राद्ध किया जाता है, तो वहां भी 16 खंभे बांस के ही गाड़े जाते हैं। तो चाहे देव कार्य हो चाहे पितर कार्य हो, दोनों में बांस अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराता है। बांस का पौधा सबसे ज्यादा भाग्यशाली भी माना जाता है। जिस तरह बांस का पौधा तमाम परेशानियों को झेलकर, तमाम हवा के झकोरों को सहकर सीधा खड़ा रहता है, उसी तरह इंसान को भी जीवन में संकट और दुख के समय बेचैन और व्याकुल नहीं होना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। बांस का पौधा जिस तरह लगाया जाता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। जहाँ बांस होता है वहाँ बुरी आत्माएं और नेगेटिव एनर्जी नहीं आती हैं। शादी में, जनेऊ में, मुंडन में बांस की पूजा और बांस से मंडप बनाने के पीछे का यही कारण है। बांस का पौधा दुर्भाग्य को दूर करता है और सौभाग्य को अपनी तरफ आकर्षित करता है। बांस का पौधा मान सम्मान, यश कीर्ति दिलाने वाला पौधा है और बांस का पौधा शुभ और धन को भी लाने में सक्षम है। घर की पूर्व दिशा में बांस का पौधा लगाने से परिवार वालों की सेहत अच्छी रहती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाने से घर में धन और समृद्धि का वास होता है। ऑफिस में बम्बू प्लांट, छोटे छोटे बांस के टुकड़े को लाल रिबन में बांध करके पानी में रख करके अपने ऑफिस की टेबल पर रखा जाता है, जो धीरे धीरे विकास करता है। इसको बम्बू प्लांट कहते हैं। ये 6 महीने 8 महीने के बाद फिर खराब हो जाता है, इसको बदल देना चाहिए। अपनी टेबल पर अपने दाहिने हाथ आपको रखना चाहिए। आपके पास आने वाले लोगों की नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट आप पर नहीं होगा। बांस का पौधा अच्छे से फल फूल रहा हो तो ये शुभ संकेत भी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं अम्बाला से, सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम जी, लड़की है मेरी। हेलो। हाँ बोलिए, जरा जोर से बोलिए। सुरेश पांडे जी, नमस्कार जी। नमस्कार। लड़की है जी मेरी, काजल सैनी है जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28/11/98। 11 बजे का रात का जन्मदिन है जी। और उनके फ्यूचर पूछना सर। देखिए, आपने अपने पुत्री के भविष्य के बारे में जानना चाहा है तो आपके पंचम भाव से द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति
दोनों का इसराफ योग हो रहा है, इत्तिसाल योग नहीं है, चंद्रमा केतु के साथ है। इसलिए अभी आपके बेटी का वर्तमान समय बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। 20 नवंबर 2020 के बाद आपके बेटी के अच्छे समय की शुरुआत शुरू होगी। उन्हें चाहिए कि सोमवार को शिव मंदिर में जाएं, जल दूध बेलपत्र चढ़ाएं और सुबह शाम घी का दिया शिव मंदिर में जरूर जलाएं। इससे निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूरी होगी, भविष्य भी उत्तम रहेगा। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं, इनका नाम है बबीता, ये भुवनेश्वर से हैं। बबीता, क्या जानना चाहती हैं आप? पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहो बेटा। हाँ, मैं भुवनेश्वर से बबीता बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड के बारे में पूछ रही हूँ जी। उनका डेट ऑफ बर्थ 23/7/1975 है जी। हाँ, तो उनका जो नौकरी के बारे में और उनका सेहत के बारे में पूछना चाहती हूँ। चलो बबीता, सबसे पहले तुम जान लो तुम्हारे पति भाव का स्वामी मंगल है, जो अपने स्थान से पंचम स्थान में बैठा हुआ है। नौकरी तो इनकी जैसे तैसे ठीक भी कह सकते हो, कोई दिक्कत मुझे नहीं नजर आ रही है बहुत। और अगर दिक्कत है तो इसी महीने में, आने वाले नवंबर महीने में 15 तारीख के बाद ये परेशानी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। लेकिन एक तो इस आने वाली 28 तारीख को नौकरी में इन्हें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, किसी प्रकार से गुस्सा क्रोध नहीं करना चाहिए और किसी से किसी प्रकार की लड़ाई नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक इनके स्वास्थ्य का है तो देखो, इस बारे में तो बबीता मैं कहूँगा कि तुम्हारे सप्तम भाव का स्वामी जो मंगल है उस पर शनि की दृष्टि है। इनके शरीर में थकान और दर्द की स्थिति होती है और बहुत ही कमजोरी महसूस करते हैं। इनके खान पान में एक अनार सुबह और एक सेब शाम को ये सम्मिलित करिए और मंगलवार के दिन कोशिश करें कि गेहूं के आटे का हलवा बना करके सुबह जरूर खाएं। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।